हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कीटोन की सिंथेसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला मेथड है बाई डाइथाइन। ये मेथड कोरे सीबेज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मेथड को सबसे पहले अप्लाई E.J. कोरे और D. सीबेज ने किया था। इस मेथड को अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनना। ये अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगी, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये है कि इस कार्बन पर अपन को नेगेटिव चार्ज लाना है, जैसे ये रहा। ध्यान से सुनना। इसके लिए मैंने इसको प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया। थायोल के द्वारा ही प्रोटेक्ट क्यों किया, इसके बारे में अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें कि एसिडिक मीडियम में यहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये डिहाइड्रेशन है H2SO4, H3PO4, लुईस एसिड और एल्यूमिना की प्रेजेंस में हो सकता है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी एक ग्रुप दे, इसका मतलब यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। ये वाटर जो रिमूव हुआ वो कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। इस सल्फर के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक से नहीं योगात्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ये इस नेगेटिव पर कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। और सल्फर है वो कहां जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। ये देखो जुड़ गया। जुड़ने के बाद में इस O के ऊपर जो ये H जुड़ा है, ये OH है, और ये कौन है? H। और यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। ये रहा। ये भी कैसे निकला, इसको भी अपन देखते हैं। अब यहां पर जो ये OH आया था, उसके ऊपर सल्फर फिर से अटैक करेगा। ये जो OH था और इसके ऊपर ये कौन? H और जुड़ जाएगा। तो यहां से ज्यों ही ये सल्फर अटैक करेगा, H2O के रूप में निकल जाएगा। ये H2O के रूप में क्यों निकल जाएगा? OH है, आप ये भी कह सकते हो कि यहां तो OH था जब सल्फर ने यहां अटैक किया था, क्योंकि मीडियम कौन सा दिया गया है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ये जो OH बना था, वो OH यहां से क्या कर लेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा? H2O पॉजिटिव, और यहां से क्या निकल जाएगा? H2। ये थी एक बेसिक बात कि ऐसा क्यों हुआ। ये होने के बाद में जो ये 1,3 डाइथाइन, ध्यान से सुनना, 1, ये 2 और ये 3, 1 के ऊपर सल्फर और 3 के ऊपर सल्फर। सल्फर को कहते हैं अपन थाया, तो 1,3 डाइथाइन, एन, एल्केन। अब है कि इस कार्बन पर जो भी प्रोटॉन है उनको स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम, ये ऊपर लिख रखा है, ये ब्यूटाइल लिथियम है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस कार्बन से भी प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा। इस कार्बन से, यहां से देखना ध्यान से, इस कार्बन से इस प्रोटॉन को पिकअप करने के पश्चात इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब यहां नेगेटिव आया है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस था, क्या सभी sp3 कार्बन से प्रोटॉन को पिकअप कर सकता है? नहीं। इस कार्बन पर जो नेगेटिव आया उसके
एडजेसेंट या निकटवर्ती है वो कौन जुड़ा हुआ है? सल्फर। और सल्फर के पास आपको पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ये जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पर भी डीलोकलाइज हो रहा है। इस डीलोकेशन के कारण ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर स्टेबल है। इसलिए ही यहां जो ये प्रोटेक्शन किया गया उसके लिए ऑक्सीजन ना लेकर के क्या यूज में लिया है? सल्फर लिया है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबल करने के लिए यहां पर अपन ने प्रोटेक्शन के रूप में कौन सा एटम ले लिया? सल्फर। अब ध्यान से सुनना, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर एल्किल हैलाइड, और आप याद रखना एल्किल हैलाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसने आर के ऊपर अटैक किया और यहां से हेलोजन निकल गया, तो इस कार्बन पर कौन जुड़ गया? आर डेस। ये दे रखा। ये देखना, ये आर डेस जुड़ गया। ये जुड़ने के पश्चात अपन इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे या कर देंगे डी प्रोटेक्ट कर देंगे। डी प्रोटेक्ट करने के लिए HgCl2 मेथेनॉल या एसिटोनाइट्राइल प्रयोग में लाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज में लिया जाता है? तो HgCl2 मेथेनॉल हो सकता है या HgCl2 एसिटोनाइट्राइल। यहां जो कार्बन सल्फर का बॉन्ड बना था उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, सल्फर की ओर हाइड्रोजन और कार्बन की ओर OH। सल्फर की ओर ऑक्सीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सल्फर के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि OH ने जब भी इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से ये ग्रुप निकल जाएगा, इसलिए कार्बन पर OH और सल्फर पर कौन जुड़ जाएगा? H। ये रहा। अब एक कार्बन पर sp3 कार्बन पर दो ऑक्सीजन कभी स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने के कारण। इस कंडीशन के अंदर यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इस O से मैंने H निकाला है और इस कार्बन से क्या निकाल दिया? OH। और OH और H मिलके क्या हो गया? H2। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। इसका मतलब एल्डिहाइड से क्या बन गया? कीटोन। अब ध्यान से सुनो, इस कार्बोनिल कार्बन पर जब भी इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां इस कार्बन पर देखें तो कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। रिवर्सल पोलरिटी आ गई। इसको ही कहते हैं अम्पोलन। ये एक जर्मन वर्ड है। अम्पोलन का अर्थ ये होता है कि पहले जिसके ऊपर जो चार्ज था उसके अपोजिट चार्ज आ जाए उसे कहते हैं अम्पोलन या रिवर्सल ऑफ पोलरिटी। अब इस चीज में एक चीज और ध्यान देने की है कि इस कार्बोनिल कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन है उसको ब्यूटाइल लिथियम के द्वारा अपन पिकअप कर लेते हैं। पिकअप करने के बाद वहां नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज आते ये न्यूक्लियो फाइल के रूप में काम करता है जो कि एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। तो यहां यह है कि यदि इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन होता तो यहां से भी प्रोटॉन को पिकअप कर लिया था। किसके द्वारा? ब्यूटाइल लिथियम के द्वारा। कितने मोल यूज में लिए जाते? 2 मोल। इसका मतलब कार्बोनिल कार्बन पर जितने प्रोटॉन हैं
उस प्रोटॉन को एल्किल ग्रुप द्वारा विस्थापित या डिस्प्लेस करना हो तो अपन स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेते हैं। जैसे इस चीज को अब ध्यान से सुन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने ये। पहले तो इस कार्बन के ऊपर इस कंडीशन में कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। इसके लिए मैंने इस कार्बोनिल कार्बन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया और 1,3 डाइथायन बना लिया। इस कार्बन पर इस प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग बेस एन ब्यूटाइल लिथियम ले लिया। इस Bu के ऊपर क्या जोड़ दिया, H, तो BuH निकल गया। यहां इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और लिथियम। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इस सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंटेड डी ऑर्बिटल, इसलिए ये डीलोकलाइज्ड हो सकता है। इसका मतलब जो भी कोई चार्ज हो यदि डीलोकलाइज्ड होता है तो वह स्टेबल है। इसलिए यहीं पर सल्फर लिया गया, ऑक्सीजन नहीं लिया गया। ये जो कार्बन है वो इस एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, आइसोप्रोपिल। अब बताओ इस प्रोटॉन को हटाना है, ध्यान से सुनना। इस प्रोटॉन को और हटाना है तो क्या लेंगे, एन-ब्यूटाइल लिथियम। इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज फिर से किसके ऊपर रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड के ऊपर। कार्बन टू कार्बन जुड़ जाएगा और हेलोजन यहां से निकल जाएगा। ये हो गया। अब मुझे इसको हाइड्रोलाइसिस करना है तो उस हाइड्रोलाइसिस के लिए मैं कौन से रिएजेंट यूज में लूंगा, HgCl2 मेथेनॉल या एसीटोनाइट्राइल। वही बात जो पहले बताई थी, बॉन्ड को ब्रेक किया, OH कार्बन की ओर, सल्फर की ओर H, तो इसका मतलब SH CH2 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 SH तो रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। स्टेबल हैं कि अनस्टेबल, अनस्टेबल, और हैं, और क्या बन जाएगा, कीटोन, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के थ्रू अपन अच्छी यील्ड के साथ कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसको कोरे-सीबेक मेथड भी कहा जाता है। इसमें रिवर्सल ऑफ पोलरिटी या कहूं अम्पोलन रिएजेंट भी यूज में आता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन पर मान लो एक प्रोटॉन है तो ब्यूटाइल लिथियम कितना यूज में आएगा, 1। यदि 2 प्रोटॉन हैं और उनके थ्रू वह कीटोन बनाना चाहता है तो ब्यूटाइल लिथियम के कितने मोल, 2 मोल। एल्किल हैलाइड के भी कितने मोल, 2 मोल। इसमें रिवर्सल पोलरिटी कैसे आई कि पहले स्टार्टिंग में जो कार्बोनिल कार्बन था उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। जब उसको प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया गया और फिर स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम दिया गया, उस कार्बन को कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि अनस्टेबल, स्टेबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइज्ड हो सकता है। अगला मेथड ध्यान से सुन, फ्रॉम नाइट्राइल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुन। इसमें मैंने ये बेंजोनाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन ग्रीनार रिएजेंट, मान लो या मैं C6H5 ले लेता R की जगह, तो ये R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर मेटल है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पार्शियली जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज,
और कार्बन में कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की ओर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अटैक करने के बाद में ये आर यहां जुड़ गए, ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अब है कि डबल बॉन्ड है तो क्या ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका दूसरा मोल यूज में ले सकता हूं, नहीं। 2 मोल कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यदि ये मोल यहां इस कार्बन पर अटैक करे तो इस कार्बन और नाइट्रोजन जो पाई इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव करेंगे तो पहले से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, या कहूं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर मूव करेंगे उनके बीच में रिपल्सन होने के कारण ऐसा नहीं होता। अर्थात साइनाइड के ऊपर जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो तो न्यूक्लियोफाइल कितने यूज में आते हैं, एक ही। इसके बाद में इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और हाइड्रोलाइसिस में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन ये कितने बॉन्ड है, 2, तो H2O के भी मैंने कितने बॉन्ड तोड़ दिए, 1 और 2। ये ऑक्सीजन किसकी ओर रहेगा, कार्बन की ओर। जैसे ये है तो मैं इधर लिख दूं H, और ये कौन सा हो गया, O, सॉरी ये है, और इसमें मैं ये कह दूं ये है अपना कौन, O, ये H और ये H। मैंने 2 बॉन्ड तोड़ दिए, यहाँ से भी 2 बॉन्ड तोड़ दिए, 1 बॉन्ड ये हाइड्रोजन, 1 ये, तो क्या बन गया NH2 Mgx। इस कार्बन पर क्या जुड़ेगा, OH, सॉरी O। अब है कि इस रिएक्शन में NH2 MgBr निकल गया, इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन जुड़ गया। ये है मेथड साइनाइड से कीटोन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, जिसके लिए अपन ग्रिग्नार रिएजेंट यूज में ले सकते हैं या एन ब्यूटाइल लिथियम यूज में ले सकते हैं। एन ब्यूटाइल लिथियम यदि यूज में लें तो ये ब्यूटाइल इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की ओर मूव करेंगे, नाइट्रोजन पर नेगेटिव और लिथियम पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। फिर अपन ने हाइड्रोलाइसिस किया, इधर O और ये इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, NH2 MgBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ये जो साइनाइड से कीटोन बनाने का है ये बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा एक अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, और साइनाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के रूप में कितने न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, 1, जबकि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। फिर भी इसमें जो स्पीसीज है इसमें पाई बॉन्ड रहते हुए भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्सन होगा। अगला मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना, कि एसिड के द्वारा कीटोन बनाना। तो सबसे पहले आप याद रखना, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है कि ये अपना बेस RLi, इस R पर नेगेटिव है तो ये H यहां से प्रोटॉन को पिकअप करेगा, ये R है, इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और क्या निकल जाएगा, RH, मतलब एल्केन बन जाएगा, और इस O पर नेगेटिव चार्ज और Li बन जाएगा। अब ये जो दूसरा मोल RLi का ले रहे हैं वो इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कार्बन अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन की ओर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ऑक्सीजन कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आते यहां अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां भी OH होगा और यहां भी OH होगा। ये जो OH है एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के रूप में कभी स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, कीटोन। इसका मतलब अपन ने 3 मेथड पढ़े। पहला 1,3-डाइथाइन, जिसके अंदर याद रखना कि रिवर्सल पोलरिटी होती है या अम्पोलंग होता है। क्यों, क्योंकि पहले कार्बोनिल कार्बन पर
पॉजिटिव चार्ज है। जब उसको प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के द्वारा प्रोटेक्ट करने के बाद में स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसे रिवर्सल पोलरिटी है वो इसमें यूज में आती है। अगला, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके नियर बाई जो हेटेरो एटम सल्फर है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन होता है। उस कार्बन पर अपन एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो वह एल्डिहाइड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया था? कीटोन। अब है दूसरा मेथड जो नाइट्राइल से कीटोन बनाने का है। नाइट्राइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के रूप में ग्रिग्नार एजेंट या ब्यूटाइल लिथियम यूज में ले सकते हैं। इनके द्वारा कीटोन की अच्छी इल्ड प्राप्त होती है। और नाइट्राइल के ऊपर ग्रिग्नार एजेंट या एन ब्यूटाइल लिथियम की 2 मोल अटैक ना करके 1 ही मोल अटैक करता है और उसके द्वारा कीटोन बनता है। 1 मोल अटैक करने के बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तीसरा मेथड था कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में जो प्रोटॉन है वो एसिडिक है। पहला एल्काइल लिथियम की जब भी रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ एक सॉल्ट बनेगा। फिर जो ये कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर Ri का अटैक होगा जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे और OL। फिर इस अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ OH और यहाँ भी OH। एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन है, एकल बॉन्ड के रूप में स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगा? कीटोन। आज अपन ने 3 मेथड पढ़े। इसमें कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।